तो जो छोटी बिटिया है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के यहां हुआ और इनकी 16 कन्याएं हुई। कितनी? 16। इसका नाम सृष्टि वर्णन है, इस सृष्टि का वर्णन हो रहा है। 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ और एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ। अग्नि की पत्नी का क्या नाम है? अग्नि, मैं कई जगह बोलता हूं, बहुत लोगों को तो यही नहीं बोध है कि अग्नि माता है कि अग्नि पिता हैं, अग्नि देव हैं, और इनकी पत्नी का नाम स्वाहा। पितरों को एक कन्या दी और उसका नाम पड़ा स्वधा। तो 13 तो उधर निकल गई, 2 इधर, 13 2 15। अब बची कौन? एक, जो सबसे छोटी थी। तो बाबा शंकर भी तो भजन किए वैसे बैठे थे, बाबा को बुलाया, बोले तुम भी रोटी बनाने वाली ले जाओ। बोले सरकार बड़े दिनन कीन्हो मुनि दाया, जल्दी कराइए। बाबा को भी रोटी की व्यवस्था मिली और लेकर के सती मां के संग में रहने लगे। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया। इन्होंने कहा सुनिए, क्यों, कैसे और कहां? तो ये प्रसंग थोड़ा विस्तार किया। जब प्रजापति दक्ष, पहले इनका नाम था दक्ष, प्रजापति एक पद है, तो ये बाद में बने। बाबा मानस में कहते हैं कि को अस जने मां है जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। को अस जने मां है जग माही, है जग माही, प्रभुता वाले तो ऐसे नहीं है, ये तो प्रभुता पाने के बाद भी सरल है। हाँ, जरा हाथ उठाइए। देखिए, मुझे कुर्सी वालों से बहुत प्रेम रहता है, पीछे बैठे भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ के नहीं, ये बात कहीं और की है। अभी तो मुझे 2-3 दिन कथा कहनी है ना, तो जहाँ का खाएंगे वहां का गाएंगे। जरा हाथ उठाइए मस्ती में सभी लोग और बिहारी से कहिए कि प्रभु मुझे पद तो देना, लेकिन पद के साथ मत देना, मुझे मत देना, मुझे घमंड मत। हाथ उठाइए और कहिए क्या? को अस जने मां है जग माहे, हे प्रभुता पाहे जाहि मद नाही, प्रभुता पाहे जाहि मद नाही। लेकिन ये मद जानते हैं कब नहीं आएगा? जब आप ये गाते रहेंगे क्या कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय
मुझे अपने चरण में लगाए रखना। और जही विधि होहि नाथ हित मोरा, जही विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास माई तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास माई तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता सीता जय सीता नहीं नहीं, भगवान की कृपा बनी साहब। जितनी आजादी मिले उतने में काम कर लेना चाहिए, और ज्यादा काम दिखाने के चक्कर में कहीं काम खराब भी हो सकता है साहब। इसीलिए आज ज्यादा काम दिखाया तो मामला नमस्ते में निकल गया। किसका? दक्ष प्रजापति का। पद का मद दिखाया और एक सभागार को स्थापित किया गया। उस सभा में बाबा शंकर भी गए। शिव ने मन से प्रणाम किया, दक्ष ने गालियां दिया, और उसी के बदला लेने हेतु तो एक यज्ञ का आयोजन किया। बाबा ब्रह्मा, विष्णु और बाबा रुद्र का निमंत्रण नहीं आया तो बाद में क्या हुआ? सखी सहेली सब जा रही हैं और बाबा के संग माई कैलाश पर विराज रही हैं, और बाबा सुंदर सा कथा गान करके सुना रहे हैं। और इधर देखा, ऊपर से सब लोग जा रहे थे। पूछा कि कहां जा रहे हो? नाना बान नाना बेसा। तो तत्क्षणात एक भाव मन में जागृत हो गया। सबने बताया तो मां बोल पड़ी कि प्रजापतिस्ते ससुर सांप्रता निर्यापणम यज्ञ महोत्सव खिला। अरे महाराज, आपको नहीं पता आपके ससुराल में यज्ञ हो रही है? बोले कहां? तमकुही में क्या? हाँ, तो बोली चलो चलो। मिश्रा जी ने तो सबको न्योता भेजा था ना, गाड़ियों में प्रचार, फ्लेक्स में प्रचार, कार्ड से प्रचार। अच्छा, झगड़ा में किसी को न्योता जाता है क्या? लेकिन वहां सब जाते, लेकिन यहाँ हाँ हाँ मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा दैया रे दैया, क्यों नहीं आओगे? ना जी ना, मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? नहीं बुलाया तो क्या हुआ? जाना तो चाहिए। कथा में नहीं जाना, लेकिन एक पड़ोसी के यहाँ झगड़ा। ए तू ऐसा कर, तू बात सुन, जल्दी में मैं रोटी बनाती हूँ, जब तक तू पूरा सुनना, मुझे बताना। आज माँ ने भी कह दिया, यदि माताओं को मायके जाने को ना मिले ना, तो फिर हमसे आपसे बुरा कोई हो नहीं सकता, और फिर हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। माँ से सुन लीजिए। माँ ने कहा, ए बाबा, अरे आप यहाँ आकर के बसे हो, ना कोई रेलगाड़ी आता, ना कोई प्लेन आता, ना कोई हाय हेलो, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं रहते कि कोई मैसेज डाल दे। ना ही आया होगा, लेकिन कहीं लेफ्ट राइट से निकल गया होगा। बाबा ने कहा ठीक है ठीक है। कहूँ नीक मो रे मन भावा, लेकिन भवानी अति अनुचित नहीं,
न्योत पठावा और जद अपमान मान जहाँ कोई तहाँ जाए कल्याण न होई, तहाँ जाए कल्याण न होई। बाबा ने कहा अच्छा समझ गई। भवानी ने कहा ठीक है मैं समझ गई। क्यों? पूरी बात बताई वो झगड़े वाली कि ऐसा ऐसा हो गया है। अच्छा अच्छा, तो ससुर दामाद में खटपट चल रही है। अरे चलो कोई बात नहीं, मेरे पापा हैं, मैं डील कर लूंगी। ऐसे चक्कर में कहीं चले मत जाना, ये वहां पहुंचने के बाद सब भूल जाती हैं डील वूल। अब जानते क्या हुआ? बाबा ने कहा देखो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। भवानी ने जिद ही कर लिया साहब, तो दिए मुख्य गण संघ तब विदा की ने त्रिपुरारी। ये धमकी मुंबई वालों ने नहीं गाया, मुझे तो लगता है कि सती जी ने ही बाबा को सुनाया होगा कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम। कैसे ताली बजा करके कह रही कि हाँ ये सच्ची बात है, बड़ी प्यारी है मेरी माताएं। बूढ़ी माताएं इंटरेस्ट नहीं ले रही क्योंकि अब उनको कहां मैके जाना। जानते क्या हुआ? बाबा ने कहा ठीक है जाओ। और जब गई, ध्यान से सुनिए। अच्छा अद्भुत बात बता दूं, माइका किसे कहते हैं? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आगे कथा ही नहीं सुनाऊंगा। माइका किसे कहते हैं? क्या बात है, जरा जोरदार बजाइए पिताजी के लिए। क्या बताया? किसका घर? जरा रिपीट कीजिए। माई का घर। अब जब माई ही नहीं तो काहे का माई का हो? ध्यान दीजिए, जब तक माई बाबूजी हैं जाने की कदाचित जिद कर भी लीजिए, लेकिन अब माई बाबूजी नहीं। और माई बाबूजी को भी जाने दो, यदि माई नहीं तो फिर माई का कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बात जम रही हो तो आनंद कर सकते हैं। बाबा बोल पड़े मानस में कि सादार भले ही मिली कमाता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक मिली प्रसन्नता से तो कौन? मां प्रसूति। बिटिया के ना आने से यदि दुख था तो मां प्रसूति को था। बहनों ने तो ऐसा माहौल बनाया, अरे वाह वाह तू खूब आ गई। मैंने सुना कि पिताजी ने तेरे यहाँ कार्ड नहीं भेजा। कोई बात नहीं, अब ये भी वहां कह रही हैं जहां सबसे ज्यादा भीड़, लेकिन तेरे पति देवता ने, अरे क्या हुआ नहीं आए तो? घर तो तेरा ही है, कोई बात नहीं। मैंने सुना कि पिताजी से और तुम्हारे उनसे वो अच्छा हाँ। परिहास कर दिया। मां को हृदय से मां ने लगाया। और यज्ञशाला में जैसे ये बना है ना, इसमें सभी देवी देवताओं का भाग होता है। मां जब यज्ञशाला में गई तो छोटे छोटे देवताओं का भाग सजा था, लेकिन कतहूं न दीख शंभु कर भाग। मां ने जैसे देखा दक्ष प्रजापति से लड़ गई और लड़ने के बाद कहा कि तुझ जैसे शिवद्रोही की पुत्री होना मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। और तहि क्षण योग अगिन तनु जारा भयहु सकल मखहाकारा। और सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद
तहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनो पाई। सुख महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह करदम के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ।